नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी का तीसरा पाठ वारे हमदर्द। घनश्याम अग्रवाल द्वारा लिखित यह पाठ है। इस पाठ में लेखक ने अपने एक्सीडेंट के माध्यम से हास्य निर्मित की है और उसे बड़े रोचक ढंग से व्यक्त किया है। अपने मित्र, रिश्तेदार तथा परिजनों से मिली हमदर्दी भी कभी कभी कितनी पीड़ादायक हो जाती है, यह दर्शाया है। पिछले भागों में हमने देखा कि लेखक एक अस्पताल में भर्ती है और वह अस्पताल सार्वजनिक होने के कारण लेखक परेशान है। इससे भी ज़्यादा वह उस बात से परेशान है कि अब उन्हें मिलने लोग आएंगे और उन्हें तंग करेंगे, उनकी नींद हराम कर देंगे। अब देखिए आगे का भाग। हमने अब तक जो पढ़ा था उसका संक्षेप में आशय देखा है। अब देखिए आगे का भाग। पहले मैं इस पाठ का प्रकट वाचन करती हूँ। देखिए, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर देखते हुए बच्चों से कहा जाता है, ए देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इससे पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ। दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर से कांप गया। कुछ लोग औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे। देखिए, जहाँ तक मैंने इस पाठ का इन 2 परिच्छेदों का प्रकट वाचन किया है, इसका हम आशय देखते हैं। अलग अलग तरह के लोग लेखक को मिलने अस्पताल आते थे और यह लोग जो आते हैं उन्हें कोई खास हमदर्दी नहीं होती। वे तो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। औपचारिकता निभाना यानी दिखावेपन के लिए आते हैं। लेखक कहते हैं कि उनके मोहल्ले वाले लोग जो उन्हें आते जाते मिलते रहते हैं वे भी अपनी फुर्सत से आते हैं। ऐसे ही उनके यहाँ रहने वाली सोनाबाई नाम की महिला अपने 4 बच्चों के साथ अस्पताल में आई। इन सब बच्चों को देखकर लेखक को लगा कि आज कोई नई दुर्घटना होने वाली है। आते ही उस महिला ने बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी। जैसे वह कह रही हो, हम लोग चिड़ियाघर में आए हैं और आपके सामने चिड़ियाघर का बंदर है। चिड़ियाघर यानी पशु पक्षी रहने का जो ठिकान होता है उसे कहा जाता है। वह सब तो बस मनोरंजन के लिए ही अस्पताल में आए हो। बच्चों ने उधम मचाना शुरू कर दिया। एक कुर्सी पर चढ़ा तो एक मेज पर चढ़ा। सोनाबाई की छोटी लड़की दवाई की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। वह नाचने लगी। इतने में लेखक को रप रप की आवाज़ आई। उन्होंने देखा तो एक लड़का रेती की थैली जो उनके पैर से बांध कर रखी थी उस पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। उस लड़की ने जो शीशी हाथ में उठा रखी थी वह जमीन पर पटक दी। दवाई की शीशी को टूटता देख सोनाबाई ने उस लड़की को एक पल घूरा और उसे बचाने के लिए उल्टा लेखक से कहा कि इस बात पर अब पेड़े खिलाओ, क्योंकि दवाई गई तो बीमारी गई। मतलब अब आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, उसका यह शकुन है। तो अब आप इस बात की चिंता ना करें।
आराम से 2 घंटे बैठकर वह महिला फिर से आने का भरोसा करके वहाँ से निकल पड़ी। यह सुनते ही लेखक भीतर से काम गए। इस तरह उनसे मिलने आने वाले लोग हमदर्दी जताने से ज़्यादा वह परेशान करते थे। इस तरह अस्पताल में आने वाले लोगों का बर्ताव, वहाँ पर घटी घटनाओं को बड़े ही लेखक ने हास्यपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। आज हमने जो आशय देखा है, फिर एक बार मैं आपको बताती हूँ, देखिए, ध्यान दो। अलग अलग तरह के लोग अस्पताल में लेखक को मिलने आते हैं। खास करके वे दिखावेपन के लिए आते हैं। लेखक कहते हैं कि उनके रिश्तेदार, मित्र और परिजन आते हैं। उनमें से उनके मोहल्ले वाले लोग भी वहाँ पे आ गए थे। अपनी फुर्सत से जहाँ उनको समय है वह आ जाते हैं। ऐसे ही उनके यहाँ रहने वाली सोनाबाई नाम की महिला अपने 4 बच्चों के साथ अस्पताल में आ गई है। जैसे बच्चों को लेकर हम बगीचे में घूमने जाते हैं, वैसे ही वह अस्पताल में आ गई। इन सब बच्चों को देखकर लगा कि लेखक को आज कोई दुर्घटना होगी। आते ही उस महिला ने बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी, जैसे वह कह रही हो, हम लोग चिड़ियाघर में आए हैं और आपके सामने चिड़ियाघर का बंदर है। वह सब तो बस मनोरंजन के लिए वहाँ पे आ गई। उन लोगों ने, यानी कि उन बच्चों ने वहाँ पर दंगा फसाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने अधम मचाना शुरू किया। एक कुर्सी पर चढ़ा तो एक मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की तो नाचने लगी। इतने में लेखक को रप रप की आवाज़ आई तो लेखक ने देखा कि उनकी जो टूटी जो टांग है उस पर लटक गई रेती की जो थैली है उनके पैर से बांधकर रखी थी। उस पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस उनका लड़का कर रहा था। उस लड़की ने जो शीशी हाथ में उठा रखी थी वह जमीन पर उसने पटक दी और दवाई की शीशी टूट गई और टूटते ही वह जमीन पर बिखर गई। एक बार सोनाबाई ने उस लड़की को घूरा और उसे बचाने के लिए, अपने लड़की को बचाने के लिए उल्टा लेखक से कहा कि इस बात पर आप हमें मिठाई खिलाओ, क्योंकि दवाई गई तो बीमारी गई, मतलब आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो अब आप इस बात की चिंता ना करें। आराम से 2 घंटे वह बैठकर महिला फिर आने का वादा करके चली गई। फिर आने की वादा करने लगी तो लेखक भीतर से कांप गई। इस तरह उनसे मिलने आने वाले जो लोग हैं, हमदर्दी जताने से ज़्यादा उन्हें परेशान करते हैं। इस तरह अस्पताल में आने वाले लोगों का बर्ताव तथा वहाँ पर घटी घटनाओं को बड़े ही हास्यपूर्ण तरीके से लेखक ने यहाँ वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। आज हमने जो 2 परिच्छेद देखे हैं उनका आशय देखा है, सविस्तर आशय देखा है, वह आपके समझ में आया होगा। इस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन हैं उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।